हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त भाव से, प्रेम से जहां मेरा गुणानुवाद करते हैं, हमारी कथा करते हैं, हम वही बीच में विराजमान रहता हूं। इसलिए भगवान कहीं दूर नहीं है, वो तो कण-कण में रहने वाले हैं। तो समझिए कि आपके फोरम प्रवेश में साक्षात विग्रह रूप में विराजमान है। इनके चरणों में जो जैसी भावना लेकर के आएगा उसे प्राप्त होगा। और भगवान की कृपा किसी पर ज्यादा किसी पर कम नहीं होती है। ये हमारी पात्रता पर निर्भर करता है कि हम भगवान की कृपा कितना प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी भक्ति, हमारी कर्म पर निर्भर करता है कि हम भगवान की कृपा कितना प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा तो एक रस में बरस रही है बंधुओं। वर्षा का जल होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपके घर के छत पे ज्यादा होता है, हमारे घर के छत पे ज्यादा होता है। अब पानी डाल रहे हो, कोई ड्राम लेकर के बैठा है, कोई लोटा लेकर के बैठा है, तो जैसी पात्रता रहेगी उतना ही में प्राप्त होगा। उसी तरह भगवान की कृपा एक रस में बरस रही है। अब कितना प्राप्त करना है ये हमारे स्वभाव पर, हमारी भक्ति पर डिपेंड करता है बंधुओं। इसलिए अपने भाव को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, भगवान के चरणों से हमेशा अपने आप को जोड़ करके रहिए। जीवन में अहंकार मत मानिए, जो कुछ भी है प्रभु का है, ऐसा मान करके जीवन जीने वाला हमेशा सुखी रहता है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो भगवान की कृपा है। थोड़ा कहीं कमी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी समझिए कि भगवान की ही इच्छा है। कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म गड़बड़ था, इसलिए भगवान ने दुख दे करके इसका समन कर दिया। ऐसा मान करके जीने वाला हमेशा सुखी रहता है और मस्त रहता है। जो अपने अंदर कर्तापन का अभिमान पाल करके जीता है कि मैं करता हूं, मेरी व्यवस्था, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा वैभव, तो वो हमेशा परेशान रहता है, बेचैन रहता है, छटपटाता रहता है। हर सारे जहां के मालिक मुझे तेरा आसरा है, राजी हैं हम उसी में, हो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हमेशा हर स्थिति में मस्त रहो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन के प्रत्येक स्थिति में सम रह करके जीवन को जिएंगे तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। जहां सबसे इधर उधर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आइए भागवत सत्संग में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन को एकाग्रचित करें, क्योंकि इस कलयुग में भगवान का कीर्तन बड़ा ही सरल रास्ता है भगवान से जुड़ने के लिए। तो सभी लोग मेरे साथ गाइएगा प्रेम से, भाव से। हर मन मेरा तन मेरा, मन मेरा तन मेरा, मेरे रोम रोम में राम रे। राम सुमिरने ध्यान लगा ले,
छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 मन में राम तन में राम मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर रे ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर रे नाम लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए अब करता क्यों मन को भारी जब माया साथ छुड़ाए अब जो करता मन में भाई जो माया साथ छुड़ाए माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए अब करता क्यों मन को भारी जब माया साथ छुड़ाए दिन तो बीता दौड़ धूप में दिन तो बीता दौड़ धूप में बीते आए सामने बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो जय श्री राम तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं मेरा के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं मेरा पाप क्रोध मद लोभ मोह ने आके तुमको घेरा लोभ मोह ने आके घेरा तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं मेरा भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं मेरा काम क्रोध मद लोभ मोह ने आके तुमको घेरा काम क्रोध मद लोभ मोह ने आके घेरा भूल गया तू राम रतन भूल गया तू राम रतन भूल गया तू राम रतन यार पूजा का भी बोलो राम बोलो राम
बचपन बीता खेल कूद में हरी जवानी सोया। बचपन बीता हरी जवानी खेल कूद में दीजिए। जब तक ये तन पौरुष मजबूत है, इंद्रियां मजबूत है, तभी तक तीर्थ व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं। बाकी जब दूसरे के सहारे हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक ताकत चल रही है, इंद्रियां मजबूत हैं, तीर्थ भी कर लीजिए, घूम भी लीजिए, तपस्या भी कर लीजिए और दान पुण्य भी कर लीजिए। क्योंकि जब शरीर जर्जर हो जाएगा उस समय दान करने की इच्छा भी होगी, तो बेटा बहुत कहेंगे पिताजी हो गया और कर दिया आपने। इसलिए जब तक जीवन है और सबल है, ताकत है, तभी तक आपका समय है। पूजा पाठ धर्म कर्म व्रत दान उपदान कर सकते हैं। बाकी जब दूसरा उठाना बैठाना शुरू कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बचपन बीता खेल कूद में हरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में हरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा क्या पाया क्या खोया। बचपन बीता खेल कूद में हरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में हरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, नहीं है अब जीवन में, देर नहीं है अब भी बंदे। धन मेरा, लोग
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोल विष्णु भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोल भावन शंकर भगवान की, नगर बस्ती की, भक्त मंडली की, सत्य सनातन धर्म की। तो इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन बड़ा ही सरल रास्ता है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छावै संपृष्ठे दहते बहि पावक तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नार्थं मन्मपरिग्रहम् गोपायेष्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहित सोऽयं मे व्रत आहित। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सारे ग्वाल बालों को लेकर के, गोपों को लेकर के भगवान कृष्ण गोवर्धन पूजा के लिए पहुंच गए। वहां सारे गोप ग्वाल 56 प्रकार का व्यंजन से गोवर्धन जी की पूजा किए, खूब नृत्य किया, जागरण किया, गान किया। अब पूजा करके जैसे ही घर आए, इंद्र को पता चल गई वो नंद का छोरा मेरा पूजा रुकवा दिया, जो परंपरागत आज कितने वर्षों से चली आ रही थी। ये मजा इत्युक्ते केन हस्ते, क्रोधित हो गया इंद्र। अभी मुझे जानते नहीं, ऐसा जल प्रलय करूंगा कि सारा ब्रजमंडल बह जाएगा। अब क्या श्यामा तक मेघ को आदेश दे दिया, मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजमंडल के ऊपर। उमड़ उमड़ करके मेघ ऐसा बरस रहे हैं मानो आज ब्रजमंडल को ही बहा देना चाहते हैं। अब तो सारे ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया के शरण में आए, बोले अरे कन्हैया देख भैया ये क्या हो रहे हो। कन्हैया बोले मैं क्या करूं। बोले अरे कन्हैया तुमने ही इंद्र की पूजा रुकवाई थी, अब इंद्र कोप किया है, सो अब तुम ही कुछ करो। कन्हैया कहते हैं जिस देवता की पूजा की हो उसी के शरण में चलो। सारे ब्रजवासियों को लेकर के आए, मूसलाधार बारिश हो रहा है, बैलगाड़ी में अपने अपने सामान को लाद करके सारे ब्रजवासी आ गए गोवर्धन की शरण में। एक गोप कहता कन्हैया और क्या करें। भगवान कृष्ण कहते हैं देवता से हमारी बात हो गई है। बोले क्या कहा देवता ने। बोला जितने ब्रजवासी हैं सब मिलकर के हमें उठाओ और हमारी शरण में आ जाओ, किसी का बाल बांका नहीं होगा। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालक।
छत्रा कमी बात। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। जैसे बरसात में बच्चे कुकुरमुत्ता उठा करके छत्ता लगा लेते हैं, उसी तरह हमारे कृष्ण ने एक ही हाथ से गोवर्धन को उठा लिया और सारे ब्रजमंडल, सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन की शरण में आकर के अपने आप को सुरक्षित कर लिए। मूसलाधार बारिश हो रही है, 7 दिन तक मेघ बरसते रहे और वो वृष्टि जो प्रलय के समय वृष्टि होती है, वो वृष्टि का आदेश दे दिया था इंद्र ने। और कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की। सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन की तलहटी में आ गए। 7 दिन हो गए। जब 7 दिन बाद मेघों ने जवाब दे दिया इंद्र को कि अब हमारे बस की बात नहीं है, जल का स्टॉक ही नहीं। लेकिन ब्रजमंडल का बाल भी बाका नहीं हुआ। इंद्र देखा तो धूल उड़ने लगी। इधर जब 7 दिन हो गए, ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया, 7 दिन से तू ना तो खाया ना पिया ना कोई इधर उधर गया। हम लोग तो मान लो लपटी लगाए हैं, जब एक हाथ दर्द करने लगता है तो दूसरा हाथ लगा लेते हैं, फिर कंधा लगा लेते हैं। लेकिन भैया देख रहे हैं कि जो तो पहले दिन से ही ये अपनी अंगुली लगाई है, अभी तक तू इधर उधर हिला नहीं। जा बाहर देख ले, थोड़ा तू भी विश्राम कर ले, आराम कर ले, हम सब हैं ना। कन्हैया बोले हाँ संभाल ले। बोला तू क्या समझ रहा है कि तू ही सारा बोझ उठाया है गोवर्धन का? अरे जा आराम से, तू आराम कर, हम देख रहे हैं ना। कन्हैया बोले तो ठीक है भैया, हम जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे की तो सबकी जो लपटी लाठियां थी चटाचट टूटने लगी। ग्वाल वाल बोले रे भैया कन्हैया संभालना, भैया तू ही संभालना। सबकी लाठी टूट गई। फिर भगवान अपनी उंगली पर रोक लिए गोवर्धन को। ग्वाल वाल कहते हैं भैया वाकई ये तेरो ही चमत्कार है कन्हैया। नंद बाबा से कहते हैं बाबा ये कन्हैया तेरो ही लाला है ना? नंद बाबा कहते हैं कोई शक है? बोले अरे जन्म लेते पूतना को मारा, अघासुर बकासुर कितने बड़े बड़े, और ये 7 कोस को गोवर्धन अकेले ही देखो अपनी उंगली पर धारण किया। नंद बाबा कहते हैं अरे ग्वाल वालों, ये सब हमारे पूजा पाठ का फल है, जो हमेशा हम माला सटकाते रहते हैं, इसलिए ये हमारे पूजा पाठ का ही फल है। कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया। क्व बाल क्व महाद्रेविधारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे ब्रजनाथ तवात्मजे। कन्हैया ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक अपने नख पर धारण किया। हमारे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक हाथ में धारण किया, लेकिन जो परम संत वृंदावन के हैं वो कहते हैं कि भगवान ने एक अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया, लेकिन जो ब्रजवासी हैं
वो कहते हैं कि भगवान ने अपने नख पे गोवर्धन को धारण कर लिया। गिरिराज भगवान की। तो संतों से भी एक कदम आगे है ब्रजवासी। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। तस्मान्मक्षन्न गोष्ठम् विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हर गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अरे नख पर गिरिवर लिन्हो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लिन्हो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो गारो नंदलाल के दुलारो। कन्हैया मेरो गारो नंदलाल के दुलारो। कन्हैया मेरो पारो नंदराज के दुलारो। कन्हैया मेरो प्यारो नंदलाल के दुलारो। नख पर गिरिवर लिन्हो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लिन्हो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लिन्हो धार कन्हैया मेरो बारो। तो नख पर भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया और ये गोवर्धन सात कोष में है।